एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर बिल्डिंग में एमसीडी पार्कों को देखरेख और बजट को लेकर प्रस्ताव मीटिंग की गई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के प्रस्तावों को लेकर हाउस मीटिंग में काफी हंगामा रहा। इस बीच आम आदमी पार्टी से वार्ड नंबर 13 की निगम पार्षद गुड्डी देवी ने केरोसिन की बोतल हाथ में ली आत्महत्या की धमकी दी, जिस पर हाउस में कई सवाल खड़े हो गए। गुड्डी देवी ने बताया उसके वार्ड में एमसीडी ने 113 कर्मचारी अचानक हटाए थे, जो आज तक वापस नहीं दिए, जिसकी वजह से गुड्डी देवी को अपने वार्ड में काफी दिक्कतें हो रही हैं और एमसीडी कोई जवाब नहीं दे रही। बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ और दिल्ली की जनता को भी सचेत करना चाहती हूँ। एक तरफ जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई है बीजेपी है। मेरे यहाँ से सन 1977 से और 2018 तक 206 सफाई कर्मचारी थे। 2018 में मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही क्यों सौतेला व्यवहार करा गया। 113 सफाई कर्मचारी एक एक करके नहीं, एक साथ हटा दिए गए। मैंने पूछा भी उस विषय में कि भाई क्यों हटाया गया, तो इनका एक जवाब था कि उनको पक्के कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि पक्के करने के नाम पे आप बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और मुझे सफाई कर्मचारी मेरे नहीं दिए गए। एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, वो धमकी नहीं थी, मेरी पीड़ा थी। जो जनता जो आज ये कन्वर्जन चार्ज के नाम पे, आज ये टैक्स के नाम पे, हाउस टैक्स के नाम पे और भी बहुत सारे टैक्सों के नाम पे उससे वसूल रही है, क्या उसका इतना हक नहीं है कि वो सफाई में रह सके? बिल्कुल उसका हक बनता है कि वो जनता हमें जिता के भेजती है, उसका वोट देने का हक है, तो हमसे सफाई मांगने का भी हक है। एमसीडी का एकमात्र काम है, एकमात्र काम सफाई कराना। टोटली फेल हैं उसमें ये। चाहे हमारा लैंडफिल देख लो, चाहे हमारी गाड़ियां देख लो, चाहे हमारे ढलाव देख लो, सब में बीजेपी फेल है। आप ये बताइए कि अगर क्या होगा, क्या आज वैसे मेयर साहब ने आश्वासन दिया है आपको, इस पर कोई सुनवाई हुई है, तो आगे आपका क्या? देखिए, अगर वो सुनवाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बाई गॉड कसम खा के कहती हूँ कि उनका आभार व्यक्त करूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना मैं धमकी देती हूँ, ना मैं चेताती हूँ, मैं सीधा करके दिखाऊंगी और ये आपका चैनल भी इस बात का गवाह रहेगा। अगर आपकी मांग नहीं है तो क्या आप ये बिल्कुल उठाना पड़ेगा मुझे सर। तिल रोज रोज मरने से तो एक दिन मरना अच्छा है ना। और अपने लोगों के लिए मर गए, हमारे हजारों किसान हमारे मर गए, तो मैं मर जाऊंगी एक तो कौन सी बड़ी बात है? वो भी तो शहीद हुए हैं, मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगी अपने आप ही। कितने दिन का समय दिया है और नहीं हुआ तो? इन्होंने मुझसे 4-5 दिन, मैं इनको 8 दिन का समय देती हूँ। अगर नहीं दिए तो यकीनन जो कहा है उसको सत्य करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा अपना ये मानना है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारा काम सफाई का, तो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन सुबह 4 बजे उठ के अपने घरों से निकल के आते हैं और हमारी गलियों को साफ करते हैं। मेरा अपना मानना, मेरे क्षेत्र की जनता जो हमें चुनती है, जिनकी पीड़ा मैं नहीं देख सकती, इनकी वजह से मैं क्यों खामियाजा भरूं, मैं क्यों तिल मरूं और वो को तिल मरे? इसीलिए इनको इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं अगला कदम उठाऊंगी। वो मैंने आपको बता दिया उसमें। जिस पर नॉर्थ दिल्ली एमसीडी विपक्ष नेता विकास गोयल ने अपनी पार्षद की हिमायत करते हुए कहा, गुड्डी देवी का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। आज उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया हाउस के अंदर, जब आपकी एक निगम पार्षद वहाँ पर केरोसिन ले आई और खुद आत्मदाह की धमकी देने लगी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मेयर महापौर उन्होंने निंदा की है इस मामले में। आप किस तरह से देखते हैं घटना को? देखिए, कोई भी इंसान जब इस स्तर पर आ जाता है कि उसको इस तरह का व्यवहार, मतलब इस तरह की पीड़ा कि वो हाउस में केरोसिन लेके आई है, तो आप उसकी पीड़ा को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए। उनको कोई अपने घर के लिए कर्मचारी नहीं चाहिए, उनको कोई अपने घर का काम नहीं करवाना। उनके वार्ड की समस्या है, वहाँ के लोग परेशान हैं। वो 1-1.5-2 साल से लगातार एक मुद्दा उठा रही है कि हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं, सफाई कर्मचारी दे दो। बजाय उनकी समस्या पर बात करने के मेरे साहब उसको दूसरे एंगल से लेकर जा रहे हैं। जब आदमी इस तरह का कोई काम करता है, इस तरह की वो होता है, तो उसकी आप पीड़ा समझिए, उसकी भावना समझिए। उसकी भावना क्या है? वो अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करना चाहती है, उसके वार्ड में जो दिक्कत है उनको दूर करना चाहती है, तो आप उसकी भावना को समझिए। लेकिन मेरे साहब क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है, बजाय समस्या को खत्म करने के, बजाय समस्या दूर करने की कोशिश करने के, अपने पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कह देते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या ये तरीका सही था? देखिए तरीका सही गलत ये बहस का विषय हो सकता है, ये अलग विषय है, लेकिन आप ये समझिए इसको ऐसा करना क्यों पड़ा, कि उसके अंदर कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ होगी, ये अलग विषय हो सकता है बहस का। तो ऐसी नौबत आखिर आ क्यों रही है कि उनके यहाँ से 113 कर्मचारियों को क्यों हटाया गया? क्या ये जायज बात है? एकदम से 113 कर्मचारियों को आपने किसी के वार्ड से हटा दिया, उसके बाद कोई सवाल भी ना पूछे, और वो बार बार 1.5 साल से इस क्वेश्चन को उठा रही है, उनको जवाब भी नहीं मिल रहा। तो गलत सही की बहस हो सकती है, लेकिन उनकी जो समस्या है वो जायज है और उस पर कार्रवाई होकर तुरंत उनको इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अजमेरी गेट वार्ड नंबर 86 के निगम पार्षद राकेश कुमार ने भी आप पार्टी की पार्षद गुड्डी देवी की वार्ड से 113 कर्मचारियों को हटाने की निंदा करते हुए कहा, एमसीडी गुड्डी देवी से सौतेला व्यवहार कर रही है। बड़े ही दुख की बात है, 113 कर्मचारी हटाए और एमसीडी कोई सुनवाई भी नहीं कर रही, इसलिए आज गुड्डी देवी ने अपनी तकलीफ जाहिर की है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, गुड्डी देवी जी ने जो किया वो अपने अधिकारों के लिए किया। जो उनका क्षेत्र है वो सफाई से महरूम है, सफाई हो नहीं पा रही, जानबूझ के इनके 107-8 कर्मचारी हटा दिए गए। ये बराबर लड़ रही हैं, पिछले 5-6 महीनों से मैं देख रहा हूँ, कभी मेयर के पास, कभी कमिश्नर के पास, इन्होंने हर तरीके से कोशिश की है कि भाई उनकी बात सुनी जाए, लेकिन जब बात सुनी नहीं जा रही है और इलाका भी सफ़र कर रहा है तो जो इन्होंने अपनी बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए ये स्टेप उठाया है। इनका मतलब कि इस कॉरोसिन के माध्यम से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, अगर पहुंचाती थी अपने को। उन्होंने समय दिया है मेयर को, अगर 8 दिन में उनकी जो समस्या उसका समाधान नहीं हुआ तो 8 दिन बाद मेयर हाउस के बाहर उन्होंने कहा है कि इसे धमकी ना समझें, चेतावनी समझें, आखिर बाद वो आत्महत्या। देखिए मेयर साहब को सुनना चाहिए, इतना समय हो गया है, इतना पुरानी मांग है उनकी करनी चाहिए। भाई कर्मचारी क्यों नहीं दे रहे हो? बाकी क्षेत्रों में बाकी निगम पार्षदों को आप कर्मचारी दे रहे हो, तो इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? एक महिला है, महिला के प्रति तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है महिला, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई उनके कर्मचारी उनको वापस दिए जाने चाहिए। और देखिए ये राजनीति में ये सब चलता रहता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शाई फेंकी गई, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर मार पिटाई की गई, क्या क्या नहीं किया गया। तो हमारा मकसद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। गुड्डी देवी जी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, सिर्फ जो है एक बात को उठाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। शहीद भगत सिंह ने भी असेंबली में बम फेंका था, लेकिन वो बम भी ऐसा बम था जो एक आवाज़ थी उसके अंदर, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला मटेरियल नहीं था। क्योंकि गोरे अंग्रेज जो थे, जब वो सुन नहीं रहे थे आज़ादी की मांग को, वो आज़ादी के आंदोलन को उन्होंने और आज़ादी के दीवानों को फांसी पे चढ़ाए जा रहे थे, हत्याएं करे जा रहे थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ उठाने के लिए वो सुतली बम फेंका था। कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कर्मचारियों में काफी निराशा सोना निकल गया है। आज सैलरी रिलीज हुई है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि एमसीडी की तरफ से बराबर सैलरी? चलिए देखिए, हम तो फिर भी आशा रखते हैं और बहुत अच्छी बात है, मेरे सामने सैलरी दी है, कोई एहसान नहीं किया। अभी फरवरी की तनख्वाह रह गई है, मार्च की तनख्वाह रह गई है, और पता नहीं किस कर्मचारी की कितनी तनख्वाह रह गई है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने सैलरी रिलीज की, बहुत अच्छा कदम है, सैलरी रुकनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं, ये तो 2-4 दिन बाद पता लगेगा किसके खाते में कितना पैसा आता है। और इसके अलावा उन्होंने लेफ्ट आउट कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की है कि 9 तारीख को एक फंक्शन भी यहाँ कर रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये तो उनके साथ आज 20-25 साल बाद एक न्याय मिल रहा है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये हमारी एमसीडी की नाकामी है कि जो 25 साल पहले जिन कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए था, उनको पक्का किया जाना चाहिए था, वो आज 25 साल बाद हो रहे हैं। तो इसमें कोई सेलिब्रेशन की कोई बात नहीं। मेरे लिए तो, मैं तो ये कहूँगा कि उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो इतना लेट कर रहे हैं। 1998 से ये कर्मचारी अपनी, कहीं ना कहीं एमसीडी मेयर ने आम आदमी पार्टी पे ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कोर्ट के माध्यम से ही झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से क्या, 938 करोड़ रुपए हमने पहले भेज दिया था, और सैलरी के लिए बार बार इनको कहा है कि सैलरी आपको देनी चाहिए। ये तो गुमराह करना इनका एक मात्र मकसद है। बताइए कहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे बारे में कहा है कि उनका कोई पैसा रुका हुआ है? हाईकोर्ट तो बार बार यही कह रहा है कि भाई सैलरी एमसीडी को देनी चाहिए, एमसीडी का पार्ट है, एमसीडी की जिम्मेदारी है।
दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है। दूसरी तरफ नॉर्थ दिल्ली एमसीडी मेयर जयप्रकाश जेपी ने इस मामले को लेकर कहा, गुड्डी देवी ने एमसीडी हाउस की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हाउस में क्रोसिन लाने से हाउस मीटिंग पर बुरा असर पड़ेगा। हम इसकी निंदा करते हैं। के खुद को जलाने की कोशिश नहीं कर लगी तो किस तरह से देखते, क्योंकि एकदम सदन के अंदर इस तरह की घटना की आपने निंदा भी की है। देखिए, सभी माननीय सदस्यों को निगम की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए, अपने पद का ध्यान रखना चाहिए और अपनी बात को कहना, शब्दों से कहना, ठीक से कहना, इसकी चिंता करनी चाहिए। तेल लाना ये अनुशासनहीनता है, आपने कानून का उल्लंघन किया है, इसके लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन माननीय सदस्य ने इसके लिए खेद जताया है, तो हम बैठ के बातचीत करेंगे, रास्ता निकालेंगे। सवाल ये है कि सर हाउस के अंदर खुद केरोसिन की बोतल लेके, क्योंकि इस तरह की चीजों की मनाही होती है, तो वो कैसे लेके आए हैं? हाँ, वो मैंने बताया ना, अभी हम जो लोग ड्यूटी पर थे उनसे ही पता करेंगे कि क्यों नहीं जांच हुआ, क्योंकि वो पानी सा लग रहा था। अब कई दफे पानी अंदर आ जाता तो लगता पीने का पानी हो तो, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। इससे और बड़ी घटना घट सकती थी, क्योंकि कई दफे आदमी जोश में होश खो बैठता है, उससे समस्या खड़ी हो सकती है। पार्षद ने आपको 8 दिन का बोला कि 8 दिन तक आपने उनको मोहलत दिया है। 8 दिन का समय दिया है, अगर आप उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उनका कहना है कि आपके ऑफिस के बाहर आत्मदाह करेंगे। देखिए, मैंने बताया ना, ये धमकी से काम नहीं चलता। अगर उनके कर्मचारी कम हुए तो उसको 3 साल हो गए हैं, और लेकिन उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी? अधिकारियों को मैंने आदेश दिया है, कर्मचारी अधिकारी मुझे व्यवस्था बना के देंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे।